यदि कोई राह पर कचरा फेंके या सार्वजनिक स्थानों पर मलत्याग करे तो उसे दंडित किया जाए। ये शब्द भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले चाणक्य की लेखनी से अर्थशास्त्र में उकेरे गए थे, परंतु आधुनिक भारत विश्व की तुलना में कूड़े का ढेर है। Look at India, it's filthy. भारत की छवि विश्व में या विदेशी फिल्मों में एक अशुद्ध स्थान के रूप में है, जहां एक बच्चे को शौच में सना हुआ दिखाया जाता है, कुछ इस प्रकार से जैसे भारत में सामान्य बात है। और ये कवरेज फिल्मों से इतर मीडिया का भी हिस्सा रही है। Only 31% of Indians have access to toilets. The rest of them have to make do in the open like this. परंतु भारत की यह छवि गलत नहीं रही। 2009 में पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश के शब्द भारत की छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। There's no doubt about it that if there's a Nobel Prize for dirt and filth, India will win it hands down. 2014 के आंकड़ों के अनुसार 62% भारतीय खुले में शौच का प्रतिदिन पालन करते थे, जीवन का सामान्य अंग मानकर। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 52 करोड़ से अधिक भारतीय खुले में शौच करते थे। ये असामान्य था और शर्मनाक भी। It is the most embarrassing thing for a mother, for a wife, for a sister-in-law, for daughter to go out in the open, क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं है उनके घर में। परंतु आज स्थिति बदली हुई है। 2014 में केवल 38% भारतीयों के पास शौचालय था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 तक ये लगभग 100% हो गया और 2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। साथियों, आज ग्रामीण भारत ने, वहां के लोगों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। सरकार और इस ध्येय से संबंधित मानवों के अनुसार उन्होंने असंभव को प्राप्त किया है। India's Swachh Bharat mission is already serving as a model for other countries around the world. परंतु कुछ संस्थाएं इस दावे को ढकोसला बता रही हैं। And hours after Modi received the Gates Foundation award, 2 children in Madhya Pradesh were killed for defecating in the open. तो सत्य क्या है? क्या भारत की बेटियां आज भी खुले में शौच से लज्जित हो रही हैं, या सरकार के दावे भारत के मस्तक पर चंदन पोत रहे हैं? क्या कारण रहा भारतीयों के खुले में शौच करने का और कैसे भारत ने धोया इस कलंक को? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस बवंडर प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत एक गंदगी से भरा देश है। ये शब्द कभी न कभी हर देशवासी के कान में अवश्य पड़े होंगे। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ खुले में शौच का रहा है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कवरेज भी मिली है, न्यूज में या फिल्मों में, जो कि सत्य पर आधारित है। Indian Railways is really the largest open toilet in the world. भारत के बारे में कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलते थे देशी विदेशी पेपर्स में, और इसमें झूठ नहीं। अगर हम खुले में शौच के आधिकारिक आंकड़े देखें तो 1981 में केवल 1% भारतीय टॉयलेट यूज कर रहे थे, 1991 में 9%, 2001 में 21% और 2014 में 38%। यानी लगभग 35 वर्षों में हमने 38% लोगों को ढंग से शौच करना सिखाया। परंतु 2014 से 2019 तक ये आधिकारिक आंकड़े 38% से सीधा 100% पहुंचते हैं। यानी भारत ने कुछ तो सही किया है, पर पहले क्या गलत कर रहा था? 1986 में सरकार ने सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम नाम से एक स्कीम को प्रारंभ किया, जिसमें हार्डवेयर सब्सिडी देते हुए टॉयलेट सीटें बांटी गई, पर लोगों को ज्ञान नहीं बांटा गया कि शौचालय का प्रयोग जो है वो आवश्यक क्यों है, यानी कि बिहेवियरल चेंज नहीं किए गए। परिणाम ये हुआ कि 660 करोड़ रुपए फूंकने और 90 लाख टॉयलेट बनाने के बाद भी रूरल सैनिटेशन 1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा पाए। यह अभियान इतना निष्फल था कि 1999 में टोटल सैनिटेशन मिशन नाम से दूसरा अभियान आया, यह भी फ्लॉप हो गया। तो 2008 में निर्मल भारत अभियान आया, यह भी निष्फल रहा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं और CAG की ये रिपोर्ट कह रही है। और इसके बाद 2014 में स्वच्छ भारत अभियान आया। आधिकारिक आंकड़ों को और देखें तो 6,12,19 गांवों को अब तक ODF यानी कि खुले में शौच मुक्ति घोषित कर दिया गया और 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। परंतु ये सब हुआ कैसे? अति व्याकुल करने वाली कथा है ये, जिसका प्रारंभ होता है 2014 में इस उद्घोषणा से। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र
गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। भाषणों से खेत में धान नहीं उगता, पानी लगाना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को आमूल चूल तरीके से काफी हद तक बदल दिया गया। ऑफिस का समय 9 से 5 के स्थान पर जब तक कार्य अंत नहीं होता तब तक हो गया। स्वच्छता राज्य का विषय है तो पीएम, सीएम, डीएम, वीएम फ्रेमवर्क बनाया गया। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और वीएम विलेज मोटिवेटर था। वीएम की भी महत्ता थी क्योंकि लोगों का बिहेवियरल चेंज करना था शौच के प्रति। ऊपर से नीचे तक इस पूरे डिजाइन के कारण इस प्रोजेक्ट की सोशल एक्सेप्टेंस इतनी अधिक बढ़ गई कि केवल इस स्कीम के सूचना के प्रचार के लिए 25,000 करोड़ रुपए इस स्कीम से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर जनरेट किए, जो कि सरकारी बजट जो अलॉट किया गया था उससे 10 गुना अधिक था। इसी स्टडी में पता चला कि हर ग्रामीण भारतीय के समीप स्वच्छता का संदेश 5 वर्षों में लगभग 3,000 बार पहुंचाया गया है। अगर केवल झारखंड की बात करें तो महिलाओं को इस ध्येय से जोड़ते हुए लगभग 70,000 रानी मिस्त्री तैयार की गई। महिलाएं मिस्त्री थी तो राज्य की आम महिलाओं ने भी शौचालय की जो डिमांड थी उसको प्रारंभ कर दिया। और इन रानी मिस्त्री महिलाओं ने जब आम महिलाओं के शौचालय बनाए तो उन्हें इसकी आवश्यकता थी वो भी बताई, जिससे कि बिहेवियरल चेंज जो होता है वो आया। टॉयलेट जो बन रहे थे वो ट्विन पिट टॉयलेट्स थे, यानी कि 2 गड्ढे वाले टॉयलेट्स। एक गड्ढे को भरने में 5 साल लगते हैं, जिसके बाद शौचालय का मालिक जो है वो वेस्ट को दूसरे गड्ढे में रीडायरेक्ट कर सकता है। पहले गड्ढे का वेस्ट जो है वो 1 साल में खाद बन जाता है, जिसे खेतों में प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसी को नाम दिया गया सोना खाद। एक गांव को सरकार ओडीएफ यानी कि खुले में शौच से मुक्त डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये डिक्लेरेशन जो है वो गांव को स्वयं करनी थी। इसके 90 दिन बाद सरकार जो है उसको वेरीफाई करती है और 180 दिन बाद रीवेरीफाई करती है कि कहीं भाई खेतों में चुपचाप मामला चल तो नहीं रहा है। इस प्रकार से 90% से अधिक गांव जो हैं वो वेरीफाई किए गए हैं। पूरे काम को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया जिसे रियल टाइम अपडेट किया जा रहा था। परंतु क्या सरकार के प्रयास जो है वो पर्याप्त होते हैं? कदाचित नहीं। तो और क्या था इस सफलता के पीछे, वो आगे देखते हैं। इस मिशन के लिए जज्बे को जसपुर नाम के एक जिले के उदाहरण से देखते हैं। क्या महिलाएं त्योहार के उपवास के अलावा स्वच्छता उपवास भी रख सकती हैं? जसपुर में यह संभव हुआ। पंचायत सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी, एएनएम, हर रैंक के लोग वर्कशॉप लगा रहे थे लोगों को स्वच्छता की महत्ता समझाने के लिए। स्पेशल इवेंट्स जैसे स्वच्छता से मित्रता दिवस ऑर्गेनाइज हो रहे थे और जो लोग मिशन का पालन नहीं कर रहे थे उन्हें सड़कों पर अनुशासन सिखाया जा रहा था। स्वच्छता को लेकर स्कूल के बच्चों के ड्राइंग और ऐसे कंपटीशन या पैरामिलिट्री का स्वच्छ भारत का सपोर्ट। बंदूक पकड़ने वाले हाथों ने कलम पकड़ी और लिखे स्वच्छता के विषय पर लाखों निबंध। वैसे हमारी नजर से कभी कोई दुश्मन बच नहीं पाया है, पर इस बार गोलियां नहीं, कैमरा चलाया और स्वच्छ भारत का संदेश देती हुई हजारों फिल्में बनाई। यहाँ तक कि त्योहारों को भी सफाई से जोड़ दिया गया। इन दिनों तो रक्षाबंधन से दिवाली तक एक प्रकार से हमारे देश में उत्सव ही उत्सव होते हैं। हमारे हर उत्सव को स्वच्छता के साथ अब क्यों न जोड़े? आप देखिए, एक संस्कार स्वभाव बन जाएंगे। बहनों ने रक्षाबंधन पर टॉयलेट को उपहार के रूप में मांगना प्रारंभ किया। जन्माष्टमी स्वच्छ अष्टमी की तरह कुछ लोग मनाने लगे। कुछ तो अलग हो रहा था। एक महिला के लिए इसकी महत्ता इस रिपोर्ट में देखिए। मैम बहुत दूर जाना पड़ता है हमको, तो लेटरिन खुली जगह है। हाँ मैम, लेटरिन तो होना चाहिए जहाँ भी हो, मतलब घर कोई सा भी हो, लेटरिन तो होना चाहिए सबके घर में। लेटरिन जरूरी बनना है, ऐसी बात थोड़ी। बहू बेटी कहाँ जा रात में, कभी परेशानी है, रात कहाँ जाएगी। बच्चे केवल ड्राइंग तक सीमित नहीं थे, सड़कों पर सबसे अधिक ऊर्जा यही छोटे छोटे कदम भर रहे थे। परंतु जनता का बल कितना ही पीछे हो, एक ऐसा बल है जिसके बिना सब व्यर्थ है। क्या है वो बल, आगे देखते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट स्वयं सफल नहीं होता, उसके पीछे एक तपस्या होती है और तपस्या के पीछे धन होता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता। वर्ल्ड बैंक के एक
आकलन के अनुसार भारत हर वर्ष अपनी जीडीपी का 6% सफाई ना होने के कारण खो रहा था। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये कार्य निपटाना अनिवार्य था, अन्यथा हर वर्ष 6% खोते रहते। भारत ने अच्छा बजट रखा कार्य के लिए, 1 करोड़ 3 लाख रुपए। 5 साल में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40%। बजट का एक बड़ा भाग 8 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को दिया गया जिनके पास टॉयलेट नहीं थे, 12,000 रुपए एक टॉयलेट के लिए। बजट का दूसरा भाग दिया गया बिहेवियरल चेंज के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कैसे खुले में शौच जो है वो जानलेवा है। इसके इतर स्वेच्छा भारत कोष खोला गया जिसमें 1000 करोड़ से अधिक पैसा एकत्रित किया गया, या हर मिनिस्ट्री ने अपने अपने बजट से पैसा निकालकर 30,000 करोड़ रुपए स्वच्छता पर लगा दिए। इस पैसे के लगने से कितना पैसा बचा वो आगे देखेंगे, परंतु कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया वो जानते हैं। मैसेजिंग पूरे कार्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, तो मीडिया के कुछ ऐसे संदेश चलाए गए टीवी पर, बाकी जगहों पर। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। Hey, Shosha Singh, go back. Friends, please don't listen to him. I am salesman Lotalal. This Shosha Singh only tries to talk you into building toilets. पूरे कार्य के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें 17 करोड़ ग्रामीण घरों को मॉनिटर किया जा रहा था। टॉयलेट बनाया जाता तो उसकी एक फोटो जियो टैगिंग करते हुए लोकेशन के साथ इस मैनेजमेंट सिस्टम पर आ जाती, और ऐसे लगभग 90% शौचालय देश के अंदर जियो टैग किए गए। सरकार, एनजीओ, सिविक बॉडी सभी इस सिस्टम से जुड़कर प्राप्त डेटा के अनुसार अपनी प्लानिंग कर पा रहे थे, डेटा के अनुसार। इसके अलावा सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया गया। स्वच्छ भारत ग्रामीण का अपना ब्लॉग है, ट्विटर पर 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भरपूर प्रयोग किया गया। बच्चों के लिए कॉमिक बुक्स बनाई गई जैसे कि टीलू का टॉयलेट, परंतु कोई भी टेक्नोलॉजी या फंडिंग वगैरह जो होते हैं वो रिजल्ट नहीं ला सकते जब तक आंदोलन जन आंदोलन ना बन जाए। स्वच्छ भारत में यही हुआ। सरकार की ओर से एक सेना भर्ती की गई जो कि स्वच्छाग्रहियों की थी। इन्हें ट्रेनिंग दी गई लोगों को ये समझाने के लिए कि शौचालय आवश्यक क्यों है। सबसे पहले बात जो है इसके अंतर्गत आती है कि खुले में शौच को रोकने के लिए हर घर में अपने व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण होना। समझाने के उपाय अनोखे थे। उदाहरण के लिए बसंतला गांव में लोगों को बताया गया कि अगर आप बाहर शौच करने जाते हो तो हाथी आप पर आक्रमण कर सकते हैं। बहुत सी चीजें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लेवल पर भी हुई, जैसे कि चौवा टोलियां मनाई गई जिसमें बच्चे एक ग्रुप बनाकर स्वच्छता के गाने गाते हुए घर घर जाते थे। केवल जसपुर जिले में ऐसी 2000 टोलियां थी। इसके अलावा कलाकारों की टोलियां बनाई गई। जसपुर जिले की ही मैं बात बताऊं तो जसपुर झंखार नाम के बैंड का महिलाओं के सामने आप एक उदाहरण देखिए। आम लोग, कलाकार, सेलेब्स के अलावा इसमें कॉरपोरेट्स को भी जोड़ दिया गया। सरकार ने CSR फंड्स में सैनिटेशन को जोड़ने का आग्रह किया, परंतु यह मिशन हर स्थान पर सफल नहीं था। बिहार एक समय इस मिशन में पिछड़ रहा था, तो देश भर से स्वच्छाग्रहियों को बिहार में भेजकर ट्रिगर किया गया था। देश भर के स्वच्छाग्रहियों को मेरा स्वच्छ नमस्कार। आज से 100 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चंपारण से एक सत्याग्रह आरंभ किया था। 10 अप्रैल 2018 को उसी चंपारण की पावन भूमि से राष्ट्र श्रद्धांजलि स्वरूप बापू को एक स्वच्छ भारत समर्पित करने का पुनः प्रण करेगा और भारतवर्ष को 2019 तक गंदगी और खुले में शौच से स्वतंत्रता दिलानी। चलो चंपारण। परंतु इस पूरे कार्य से भारत को क्या लाभ हुआ और इसे विश्व कैसे फॉलो कर रहा है वो आगे देखते हैं। 30 मई 2014 एक टॉप पुलिस अधिकारी का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दुष्कर्म उन महिलाओं के साथ हुए जो बाहर शौच के लिए गई थी। शौचालय इस समस्या को सुलझाता है। महिलाओं की गरिमा की रक्षा एक अन्य लाभ है और महिलाएं इसके लिए आगे आई। भगनी बाई ने अपने पेंशन के पैसों से टॉयलेट बनवाया।
यूनिसेफ के अनुसार 87% महिलाएं शौचालय से सुरक्षा का आभास करती हैं। WHO के सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ भारत 2018 तक 3 लाख लोगों का जीवन बचा चुका था और हर वर्ष 1 लाख लोगों की मृत्यु को रोक रहा है। यूनिसेफ के सर्वेक्षण में आया कि शौचालय का प्रयोग प्रारंभ करने वाला हर परिवार लगभग 50,000 रुपये वार्षिक बचा पा रहा है। समय, दवा का खर्च और जीवन बचाकर। यूनिसेफ के ही सर्वे में आया कि खुले में शौच मुक्त गांव का पानी विषैला होने से सुरक्षित है। केवल इस अभियान जिसमें 10 करोड़ टॉयलेट बने, 90 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। टॉयलेट बोर्ड के अनुसार सैनिटेशन मार्केट भारत में $62 बिलियन की होगी। महिलाओं को लीडरशिप रोल मिले क्योंकि 30 से 40% महिलाएं ही स्वच्छाग्रही थी। सबसे बड़ी बात ये, आग हर ओर फैली। रेलवे में हर स्थान पर बायो टॉयलेट्स का प्रयोग होने लगा। स्कूलों की लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए गए और एक नई इकोनॉमी जन्म ले रही थी, सैनिटेशन इकोनॉमी। पुअर सैनिटेशन हर वर्ष 9 लाख लोगों को मार देती है, जिसमें 56% बच्चे होते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार सैनिटेशन इकोनॉमी में लगाया गया $1 का इन्वेस्टमेंट $5 से अधिक का बनाकर निकालता है। लाभ अनेकों हैं जिन्हें गिनवाते हुए सूर्योदय हो सकता है। इसी कारण विश्व भारत को फॉलो कर रहा है। घाना की सरकार ने सफाई का एक प्रोग्राम चलाया। उनकी मिशन स्टेटमेंट थी, घाना को अफ्रीका का भारत बनाना है। इथियोपिया का वन वॉश प्रोजेक्ट भी भारत से प्रभावित था। बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में 2 गड्ढे वाले शौचालय टेक्नोलॉजी को एक्सेप्टेंस मिल रही थी। BBC होराइजन के अनुसार ये ह्यूमैनिटी की बड़ी जीत है। To overcome the problem of providing sanitation in areas without access to a sewage system, Dr. Parthaks invented a simple toilet using 2 pits dug into the ground, connected to a traditional squat lavatory. परंतु जैसा हर सफल प्रोग्राम में होता है, इस मिशन में भी कुछ कमियां हैं, सरकारी भी और लोगों की भी। ये सरकार ने लैट्रिन बनवाई हुई है इधर, तो पहले भी रखी हुई थी यहाँ पे प्लास्टिक वाली जो कंपलसरी आती हैं बन के, तो इसके लिए गड्ढा भी खोदा गया था यहाँ पे पीछे। ये सारा अब कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई आता नहीं है देखने, कोई उखाड़ ले गए। चोर वगैरह आते हैं इधर, दारू भाई पीने वाले या चोर हैं जैसे भी है, वो उखाड़ ले गए। टंकियाँ थी, टंकियाँ भी ले गए इसमें से। अब यहाँ पे कोई देखने का आता नहीं है, तो ये यूज करने के लायक ही नहीं है। और कुछ इन्हीं कारण से इतने सफल आंदोलन को विफल बताने का प्रयास किया जा रहा है। Experts found that 23% of people who owned a toilet still continue to defecate in the open. तो सत्य क्या है? क्या कुछ केस स्वच्छ भारत को विफल बना सकते हैं? वो आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत सफल है या नहीं, इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था का किया हुआ सर्वे लेते हैं। 2019 में NARSS के सर्वे से पता चलता है कि जिन लोगों के लिए शौचालय बनाए गए उनमें से 96% उसका प्रयोग कर रहे हैं। बाकी लोग भी समय के साथ यूज करने लगेंगे, परंतु इन 4% लोगों को दिखाकर एक इमेज बनाने का प्रयास है कि भारत खुले में शौच से मुक्त नहीं है। Vandalism, theft and a complete breakdown of maintenance have driven residents to go back to defecating in the open. तो भाई इस हिसाब से तो US से भी ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं है। Open defecation is a big issue in the state of California. According to a report in SFGate, street pooping in San Francisco has steadily increased from 2015 to present. In 2018, over 12,000 incidents of human and animal excrement were reported. In 2019, cases numbered over 14,000. Years 2020 and 21 showed reductions, but keep in mind this was the time that lockdowns were implemented due to the COVID-19 pandemic. हर कार्य में निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत ओपन डेफिकेशन फ्री भारत एक रोरिंग सक्सेस है, परंतु कुछ कमियां जो हैं लोगों और सरकार के स्तर पर हमें देखना पड़ेगा, वो इसमें भी है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें बताइए कमेंट करके। सपोर्ट कीजिए पेट्रियन के थ्रू या UPI के थ्रू। अगले हफ्ता फिर मिलेंगे एक नई रेड फाइल के साथ।